बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आप सभी से इल्तिजा है कि एक मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और काफिरों की तलाश में सुस्ती ना करो। अगर तुम्हें दुख पहुंचता है तो उन्हें भी दुख पहुंचता है जैसा तुम्हें पहुंचता है, और तुम अल्लाह से वो उम्मीद रखते हो जो वो नहीं रखते, और अल्लाह जानने वाला हिकमत वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो बात मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी वो ये है कि इस आयत करीमा में है कि और काफिरों की तलाश में सुस्ती ना करो। अगर तुम्हें दुख पहुंचता है तो उन्हें भी तुम जैसा ही दुख पहुंचता है जैसे तुम्हें पहुंचता है, और तुम तो अल्लाह ताला से वो उम्मीद रखते हो जो वो नहीं रखते, और बेशक अल्लाह ताला जानने वाला हिकमत वाला है। शान नज़ुल ओहद की जंग से जब अबू सुफियान और उनके साथी वापस हुए तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ओहद में हाजिर हुए थे उन्हें मुशरिकीन के ताक़ुब में जाने का हुक्म दिया। असहाब रज़ियल्लाहु अन्हुम ज़ख्मी थे, उन्होंने अपने ज़ख्मों की शिकायत की। इस पर यह आयत करीमा नाजिल हुई। बेशक अल्लाह ताला जानने वाला हिकमत वाला है। अल्लाह ताला हम सबके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमाए और हमें सिरात मुस्तकीम की राह पर गामज़न करें, और आप सबको आपके घरों में खुश खुर्रम रखें और सेहत और तंदुरुस्तगी भी दें। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर।